वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ अकाउंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, इन तीनों का PSR जो है वो है 3:2:1। 1 अप्रैल से अब जो है इनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है, यानी कि हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है। ओके, उसके बाद लगा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। गुडविल वैल्यू की हुई है हमारी 2 years परचेज पे। एंड बाद में यहाँ पे हम प्रॉफिट्स दिए हुए डिफरेंट ईयर्स के। मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे मोटर बाइक को हम लोगों ने परचेज किया विच इज़ एन एसेट, और हम लोगों ने उसको जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाल दिया। सो एक ये प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना 20%। द फर्म पेड एन एनुअल इंश्योरेंस ऑफ 20,000 विच हैड बीन ऑलरेडी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर ऑल दी ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे डी का। 3/6 माइनस 1/3। सो इसका आंसर आएगा 1/6। एंड शिनचैन का सेक्रीफाइस विच इज़ 2/6 माइनस 1/3। सो इसका तो कोई सेक्रीफाइस आएगा ही नहीं, ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड एट द लास्ट नोबिता का अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग शेयर लेंगे तो विच इज़ 1/6 माइनस 1/3। सो यहाँ पे आपका आएगा 1 - 2। सो यहाँ पे आएगा आपका -1/6, यानी कि ये जो है वो गेन कर रहा है और हमारा जो डोरेमोन है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, यहाँ पे गेन कैसे आया आपको पता चल गया होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस ढूंढ रही थी, मेरा गेन आ गया। एंड यहाँ पे मैं सेक्रीफाइस ढूंढ रही थी तो मेरा सेक्रीफाइस ही आया, इसलिए जो डोरेमोन है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट हमारा जो नोबिता है वो जो है गेन कर रहा है, बिकॉज हमारा आंसर माइनस में आया। ओके, उसके बाद हम लोग को गुडविल दी हुई है, प्रॉफिट्स दिए हुए डिफरेंट ईयर्स के। सो 19 का दिया हुआ है 50,000, 20 का दिया हुआ है 1,20,000, 21 का दिया हुआ है 1,80,000 एंड एट द लास्ट 22 इसका जो दिया हुआ है वो है 70,000। और ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम लोगों ने मोटर बाइक को परचेज़ किया है वो हम लोग को 31 मार्च 2022 यानी कि इस साल की दी हुई होती है। ठीक है, सो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो भी हमें देखना है। अगर यहाँ पे हम लोग को ईयर 2020 की दी होती, 31 मार्च 2020 की दी होती, तो हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते हैं, बट 2022 की दी हुई है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सो हमारी मोटर बाइक की वैल्यू है 50,000। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो P&L है ये 70,000 जो है माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ऐड कर देंगे 50,000। क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज हमारे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हम लोगों ने भूल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके माइनस कर दिया था। तो सबसे पहले हम लोग 50,000 को ऐड करेंगे। फिर एक एसेट परचेस किया था विच इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने भूल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के माइनस कर दिया था। सो इसलिए हम लोगों ने P&L अकाउंट में पहले ये प्लस कर दिया। एंड उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। सो 50,000 का 20% हो जाएगा हमारा 10,000। सो डेप्रिसिएशन तो हमेशा माइनस ही होता है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे -10,000। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को एक और एडजस्टमेंट दिया है कि हम लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हम लोगों ने सारे साल जो है उसका चार्ज कर लिया है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है कंफ्यूज होकर वो लोग जो है माइनस कर देते हैं हर प्रॉफिट में से हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट। सो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, ये इन लोगों ने खुद क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। सो ये जो स्टेटमेंट ये आपको जस्ट कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, इसका आएगा 50,000, इसका आएगा 1,20,000, इस ईयर का आएगा 1,80,000 एंड यहाँ पे -70 बिकॉज लॉस था इसलिए -70 + 50 विल बी -20 एंड -20 - 10 विल बी -30। इसको अगर आप ऐड करोगे 1,20,000 + 1,80,000 विल बी 3,50,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा -30 विल बी 3,20,000। सो 3,20,000 जो है आपको चारों साल का दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है गुडविल निकालने के लिए। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे, 3,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 4 है, सो डिवाइड बाय 4 विल बी 80,000। ठीक है, और गुडविल हम लोगों को दिया होता है 2 years परचेज पे। ठीक है, सो गुडविल इज इक्वल्स टू 80 × 2 विल बी 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है गुडविल का अमाउंट जो है मिल गया विच इज़ 1,60,000। ओके,
सो यहाँ पे हमारी जो गुडविल है उसका आंसर आ गया 1,60,000 और 1,60,000 हमारी जो गुडविल है उसको हमको पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट भी करना होगा। सो इसके लिए हमें एक एंट्री भी करनी होगी। एंट्री क्या होती है? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग अकाउंट कौन सा है? नोबिता का। सो यहाँ पे आप लिख दो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? डोरेमोन। सो डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,60,000 जो आया आपका, इसका कर दो आप 1/6। सो इसका आंसर आएगा 26,667 एंड सिमिलरली इसका आंसर भी वही आएगा, ठीक है। सो वापस एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ था एंड सिमिलरली न्यू रेशियो भी दिया हुआ था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हम लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया, जिसमें डी जो है वो 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा था और एन जो है वो 1/6 से गेन कर रहा था। ओके, उसके बाद हम लोग को 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए थे एंड एक एडजस्टमेंट दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मोटर बाइक यानी कि जो एक कैपिटल एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हम लोगों ने परचेस किया था, लेकिन हम लोगों ने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्लस कर दिया एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 20%, तो इसलिए हम लोगों ने 10,000 जो है माइनस कर दिया। 50,000 का 20% जो भी 10,000। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया तो -70 + 50 -10, सो इसका आंसर आएगा -30,000 और बाकी सारे जो साल है उनका जो प्रॉफिट्स होगा वो सेम रहेगा। सो इन सब सालों का अगर हम लोगों ने प्रॉफिट को जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो आया 3,20,000 एंड 3,20,000 के थ्रू से हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला 4 साल का, तो 80,000 आया। और गुडविल हम लोग को 2 ईयर्स परचेस पे दिया हुआ था, सो 80,000 × 2 विल बी 1,60,000, ठीक है। सो कभी भी हम लोग जो PSR, चेंज इन PSR हम लोग सम करते हैं तो उसके अंदर हमको गुडविल को एडजस्ट भी करना होता है और उसके लिए हम लोग एक एंट्री करते हैं विद दिस एंस कैपिटल अकाउंट यानी कि गेनिंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, ठीक है। सो एन जो है वो गेन कर रहा था इसलिए हम लोगों ने उसके अकाउंट को डेबिट किया है और डी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा था इसलिए हम लोगों ने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन रिलेटेड या क्लास 12 अकाउंट्स क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।